नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी पकौड़ा तौलते नजर आ रहे हैं, तो कभी जो है मोदी जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो है वो कभी भी कांग्रेस पे हमला बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सिंधिया इस तरह से कर क्यों रहे हैं और सिंधिया को लेकर क्या बीजेपी क्या फैसला सुनाएगी। एक अहम सवाल जो जरा सुन लीजिए दर्शकों कि आखिर सिंधिया में ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश का चुनाव होने से पहले ही सीएम के चेहरे को लेकर पेंच फंस गया, सीएम के चेहरे को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी। तो चलिए बारीकी से पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आप खुद ही एहसास आपको हो जाएगा कि दरअसल इसके पीछे का पूरा जड़ क्या है। हुआ यूं कि जब से बीजेपी के संसदीय बोर्ड से, जी हाँ, बीजेपी के संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी जी और जो है सीएम शिवराज को निकाल दिया गया, उसके बाद से ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई। उसके बाद से ये गहमा गहमी होनी शुरू हो गई कि अब सीएम शिवराज का पत्ता कटने वाला। वो अब तो जब तक है तब तक चुनाव से पहले उन्हें सीएम यानी कि सीएम का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, ये जानकार ऐसा कह रहे थे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक ऐसा बयान नहीं है। और वैसे भी चुनाव से पहले कयासों का दौर शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है। अब सिंधिया दरअसल कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जाती है, सिंधिया पे हमला होता है, तब भी वो कुछ नहीं कहते हैं। राहुल गांधी खुलकर उन पर हमला बोलते हैं, निशाना साधते हैं, नाम लेकर बोलते हैं, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंधिया का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसका मतलब यह कि बीजेपी उसको लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाली है, ये तो सच्चाई है। और जानकार भी मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार बीजेपी सीएम के चेहरे में बदलाव करने वाली है, और उसमें सबसे पहला जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। हालांकि इस बीच में हमारा आपने देखा है कि कैलाश विजयवर्गीय भी, नरोत्तम मिश्रा का भी खूब नाम है, लेकिन सबसे आगे जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया जी का। दर्शकों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।